हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शंस के लेक्चर 3 पे आ गए हैं। तो लेक्चर 2 तक हम लोगों ने डोमेन कवर कर लिया था। नेक्स्ट हम लोगों को सीखना है रेंज निकालना। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फाइंडिंग रेंज। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमारा जो फंक्शन है उसे हम हमेशा y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं कोई भी फंक्शन रैंडमली कंसिडर कर लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो ये एक फंक्शन होगा। अच्छा, इस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन देखिए हम लोगों ने कैसे लिखा हुआ है, y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है। एक तरफ तो सिर्फ हमारा y होगा और दूसरी तरफ x और कांस्टेंट टर्म्स होने वाले हैं। फंक्शन की रेंज निकालने के लिए हमारे पास स्टेप 1 है, राइट x इन टर्म्स ऑफ y। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने y लिख रखा है इन टर्म्स ऑफ x, तो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें लिखना होगा x इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, तो अगर मुझे एक साइड सिर्फ x रखना है तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस टू। तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये हमारे पास g ऑफ y लिखा है। तो यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, हमने x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया है। तो एक तरफ सिर्फ x है और दूसरी तरफ y के फंक्शन है। देखो अब ये g ऑफ y क्या है, y के टर्म्स में हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होगा। तो इस g ऑफ y की हमें क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है। g ऑफ y का डोमेन फाइंड करना है, और g ऑफ y का जो डोमेन है, g ऑफ y का जो डोमेन है वो क्या होगा, रेंज ऑफ f के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोगों को सिंपली डोमेन ही निकालना है एक फंक्शन का, उससे हमारे ओरिजिनल फंक्शन का क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। तो क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, तो इसे हम लोग y के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन के डोमेन निकाल लेते हैं। इससे आपके डोमेन की भी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। तो डोमेन अगर निकालना है तो ये एक रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू जो है 3 नहीं होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज कि हमारी जो डोमेन है फंक्शन की वो क्या होने वाली है, ऑल रियल एक्सेप्ट 3। तो ये इस फंक्शन की क्या आ गई, डोमेन। तो काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं रैशनल फंक्शन के। अब मैं डोमेन जब भी निकालूंगा तो डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, तो आप लोगों को समझ आना चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है x इन टर्म्स ऑफ y में। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स है। तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता है, 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब x के टर्म्स को हमें एक तरफ लिखना है। तो क्या बन जाता है, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस टू। यहाँ से हमने अगर x कॉमन ले लिया तो y प्लस वन इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस टू। यहाँ से हमारा x क्या आ जाता है, थ्री वाई प्लस टू अपॉन वाई प्लस वन। ठीक है, ये हमारा x आ जाता है। तो ये हमने क्या रिप्रेजेंटेशन कर लिया है, x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया है। तो क्या बोला था, इसी को आप लोग क्या अज्यूम कर लो, g ऑफ y। तो g ऑफ y हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, थ्री वाई प्लस टू अपॉन वाई प्लस वन। तो अब अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन निकालूंगा तो हमारे ओरिजिनल फंक्शन की क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो इस फंक्शन की अगर मुझे डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने के लिए क्या करना होगा, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन ज़ीरो, y इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस वन। ठीक है, ये क्या आ गया है, हमारे फंक्शन की g फंक्शन की क्या है ये डोमेन, और हमारे ओरिजिनल फंक्शन की ये क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है। तो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन निकालना है तो डायरेक्टली आप लोग अब देख सकते हैं डोमेन क्या होगी, ऑल रियल एक्सेप्ट फोर, क्योंकि फोर पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, तो ये y इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस फोर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इन टर्म्स ऑफ y मिल जाएगा।
बट क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करें, हम लोग इस फंक्शन को पहले एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ऊपर अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या बन जाता है x माइनस 4, और हमारा डिनोमिनेटर भी क्या है x माइनस 4। तो ये x माइनस 4 और x माइनस 4 कैंसिल आउट हो गए, क्या बन जाता है -1। तो सीधे सीधे y की वैल्यू जो है हमेशा -1 है, हर जगह -1 है एक्सेप्ट फॉर x इज इक्वल टू 4। क्यों, x इज इक्वल टू 4 तो डोमेन में ही नहीं है। तो सिंपली रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाती है हमारे पास -1। केवल एक ही एलिमेंट आएगा रेंज में। तो हर बार ऐसे सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, पहले कोशिश करें कि ओरिजिनल फंक्शन कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। बट डोमेन निकालने के लिए कभी भी फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना है। डोमेन इज ऑलवेज फाउंड इन ओरिजिनल फंक्शन। हमको डोमेन जो है हमेशा ओरिजिनल फंक्शन में ही ढूंढना होगा। फंक्शन में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करना है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी है, सिंपली ओरिजिनल फंक्शन में ही डोमेन देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 दिया हुआ है। सबसे पहले तो फंक्शन की डोमेन निकाल लेते हैं। तो डोमेन क्या हो जाती है इस फंक्शन की, ऑल रियल एक्सेप्ट 3 आ जाएगी। डिनोमिनेटर जो है 3 नहीं हो सकता। नेक्स्ट, तो इस फंक्शन को भी अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी सिंप्लीफाई होगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर a² माइनस b² लिखा हुआ है, तो क्या बन जाता है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो नीचे से x माइनस 3 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई डायरेक्टली x प्लस 3 आ जाती है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक लीनियर फंक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी रेंज जो है डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाती है, ऑल रियल आ जाती है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की रेंज ऑल रियल आ जाती है। बट हमारा जो फंक्शन है वो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 नहीं है। फंक्शन क्या था, x² माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। यानी फंक्शन में मैं x की वैल्यू 3 नहीं रख सकता, x की वैल्यू 3 रखना अलाउड नहीं है। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 जो हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद मिला है, इसमें अगर x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। तो जो भी मैंने रेंज निकाली उसमें से मुझे ये एलिमेंट हटाना होगा। तो फाइनल रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल एक्सेप्ट 6। क्यों, क्योंकि 3 जो है फंक्शन की डोमेन में नहीं था। तो सिंप्लीफाई करने के बाद भी मैं उसमें 3 वैल्यू नहीं रखूँगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक स्क्वायर रूट फंक्शन हमें गिवन है। इस फंक्शन की अगर मुझे डोमेन निकालनी है तो क्या हो जाता है, x माइनस 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास फंक्शन की डोमेन आ गई है। अच्छा, इसे इंटरवल फॉर्म में लिखा तो ये क्या बन जाता है, क्लोज इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी। तो ये आ गई है हमारे फंक्शन की डोमेन। बट हमें तो फंक्शन की रेंज निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायर रूट फंक्शन में जो इनपुट है वो कैसा जाता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एंड जो आउटपुट है वो भी कैसा आता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हमेशा ही पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, नॉन नेगेटिव आउटपुट आते हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव, 0 भी पॉसिबल है इसलिए मैं पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा नॉन नेगेटिव आउटपुट्स आते हैं। कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन अगर आपको मिल जाए तो डायरेक्टली हमें क्या बोलना है, आउटपुट्स आर नॉन नेगेटिव। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, रेंज जो है नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, रेंज को हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये हमारे फंक्शन की क्या आ गई है, रेंज आ गई है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग ये चीज़। अच्छा, अब एक चीज़ और ऑब्जर्व करिए कि जो 0 वैल्यू है वो कहाँ पे आ रही है। इसको इंटरवल फॉर्म में भी लिख देता हूँ मैं। तो इंटरवल फॉर्म में है 0 क्लोज टू इन्फिनिटी ओपन।
ज़ीरो वैल्यू कहाँ पे आएगी, जहाँ पे हमारा x माइनस 5 ज़ीरो होगा और x की वैल्यू 5 होगी। तो जब x की वैल्यू आप 5 लेंगे तब y की वैल्यू 0 मिल जाती है। ठीक है, रेंज क्या आ गई थी हमारी, 0 क्लोज टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस अब चेंज क्या आ गया है, स्क्वायर रूट जो है न्यूमरेटर की बजाय डिनोमिनेटर में है। बिल्कुल सिमिलर स्क्वायर रूट फंक्शन है। अच्छा, इसकी डोमेन निकालना है। तो अब आप लोगों को याद आ ही गया होगा कि डोमेन निकालने के लिए अब मैं सिर्फ ग्रेटर दैन 0 करूँगा। क्यों, क्योंकि x माइनस 5 का रूट जो है डिनोमिनेटर में है। तो डोमेन इस बार क्या आएगी, 5 ओपन टू इन्फिनिटी। 5 पे इस बार क्लोज नहीं आने वाला, 5 पे ओपन आएगा। नेक्स्ट हमें फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो आप लोग देखो, रूट्स का जो आउटपुट होता है मैंने क्या बताया, नॉन नेगेटिव बताया। ठीक है, नॉन नेगेटिव। तो 1 अपॉन अगर स्क्वायर रूट आ गया, अरे नीचे नॉन नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट भी क्या होगा, ये नॉन नेगेटिव नहीं, बस यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, पॉजिटिव। ऐसा क्यों, पॉजिटिव वैल्यू सी क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं हो सकता। तो 1 अपॉन 0 कभी बनेगा ही नहीं, तो ये वैल्यूज़ कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो हमें डायरेक्टली देखते ही बताना है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का क्या मतलब है, y ग्रेटर दैन 0, या फिर इंटरवल फॉर्म में लिखा तो 0 पे ओपन ब्रैकेट आने वाला है इस बार, तो 0 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिंपल ब्रैकेट को हम लोग ओपन ब्रैकेट बोलते हैं क्योंकि 0 वैल्यू जो है इंक्लूडेड नहीं है। तो रेंज आ जाती है इस फंक्शन की 0 ओपन टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमें दिया हुआ है रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं, डोमेन निकालते हैं। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अच्छा, ये 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या बन जाता है, 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब आप लोगों को डोमेन से याद आ ही गया होगा, हमें क्या करना है, जहाँ पे भी ये लीनियर फैक्टर 0 हो रहे हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये प्लॉट कर दिया। अब इन तीन रीजन्स की वैल्यू देखिए, अगर 4 से बड़ी आपने कोई वैल्यू रखी तो आप देखना आंसर जो है नेगेटिव आ जाएगा। 4 से बड़ी वैल्यू रखने पे ये पहला ब्रैकेट जो है नेगेटिव बन जाता है और दूसरा ब्रैकेट पॉजिटिव। -4 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू सपोज 0 रख देते हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और -4 से छोटे पे क्या आएगा, नेगेटिव। हमें कैसी वैल्यू चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इक्वल लगा है तो क्लोज ब्रैकेट्स आएंगे, और ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव वाला इंटरवल देखना है। तो क्या आ जाती है, डोमेन ऑफ द फंक्शन कम्स आउट टू बी -4 पे क्या आने वाला है, क्लोज्ड, और 4 पे भी क्या आने वाला है, क्लोज्ड। तो ये वाला इंटरवल आ गया है। ये तो आ गई है हमारे फंक्शन की डोमेन। बट हमें क्या निकालना था, रेंज। तो रेंज के लिए क्या करना है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना होगा। अच्छा, अब आप लोग एक वैल्यू देख सकते हैं, लेफ्ट में हमारे पास y है जो किसके इक्वल है, रूट के इक्वल, और रूट्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव। तो y भी क्या है, नॉन नेगेटिव। ठीक है, ये सोचते हुए मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी। तो स्क्वेयरिंग करने पे इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x को एक साइड लेके आना है। x को अगर मैं एक साइड लेके आया तो क्या बन जाता है, 16 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। हमारे पास सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और ऑब्जर्व करें कि x की वैल्यू जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। तो अब ये हमारे पास x इन टर्म्स ऑफ y आ गया है, x इन टर्म्स ऑफ y। अब इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है मुझे। तो 16 माइनस वाई स्क्वायर कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। अच्छा, आप लोग देखो, जब डोमेन निकाली थी तो मैंने 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 किया था।
अब हमें क्या करना है, 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करना है। बस x और y क्या हो गए हैं, x की जगह y आ गया है, तो फाइनल आंसर में भी x की जगह y लिख देते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, -4 to 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। बट अब एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करिए, मैंने आपको इसी जगह पे क्लैरिफाई किया था कि स्क्वायर रूट है तो आउटपुट्स शुड बी नॉन नेगेटिव। मतलब नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा, तो रेंज में नेगेटिव वैल्यूज़ कभी नहीं आएंगी। बट हमारा तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई सॉल्व करने पे, -4 to 4 आ गई है। बट मुझे पता है कि नेगेटिव आंसर्स को मैं रिजेक्ट करूँगा, तो रिजेक्ट नेगेटिव वैल्यूज़, इसमें से अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ हटा देते हैं तो y की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, 0 क्लोज टू 4। हमारा फाइनल आंसर जो है 0 क्लोज टू 4 होने वाला है। तो हर बार आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि स्क्वायर रूट्स के आंसर्स हमेशा क्या आते हैं, नॉन नेगेटिव। तो फाइनल आंसर भी नॉन नेगेटिव ही आना चाहिए। सॉल्व करके कुछ भी बन रहा हो, आपको नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं कैसे भी रिजेक्ट करनी है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ रिजेक्ट करके आंसर मिलता है 0 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन JEE मेन 2019 में आया था। तो अभी हम लोग रेंज के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। आगे आगे जैसे हम लोग फंक्शन चैप्टर में बढ़ेंगे, जब हम लोग 12th में दोबारा फंक्शंस करेंगे तो हम रेंज को और डिटेल में पढ़ेंगे। बट मेंस में काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग वही करते हैं जो हम लोग करते आ रहे थे, फंक्शन की डोमेन निकालेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, नीचे वाला डिनोमिनेटर आप लोग देखिए। आप लोग सोचेंगे कि मैं डिनोमिनेटर को 0 को इक्वल ना करूं, एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल नहीं होगा, वो तो वैसे भी नहीं होता। स्क्वेयर्ड क्वांटिटीज़ आर ऑलवेज पॉजिटिव और 0, या फिर स्क्वेयर्ड क्वांटिटीज़ आर नॉन नेगेटिव, स्क्वायर रूट्स की तरह ही होता है, नॉन नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से हमारे डोमेन क्या आ जाती है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, कुछ ना कुछ आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज़ ऑल रियल। रेंज निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर वाई। तो मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, x को दूसरी तरफ पहले ही ले लिया मैंने, तो ये बन जाता है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इन x है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ ही लिया है। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, यहाँ -b की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 1 -4ac, तो क्या बन जाता है 4y स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2y। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके बन गया है। अच्छा, अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हम लोग फंक्शंस में हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात करेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात करेंगे तो जो हमारा x है वो कैसा होगा, एक रियल क्वांटिटी होने वाला है। अगर रियल क्वांटिटी होने वाला है तो स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा कैसी वैल्यूज़ आने वाली हैं, नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ आने वाली हैं। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर जो है हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लूँगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास 4y स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है। इसको भी हमने और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास 2y -1 इंटू 2y प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। अब तो सिंपली हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करने होंगे जहाँ पे भी ये ब्रैकेट 0 हो रहे हैं। तो पहला ब्रैकेट 1/2 पे 0 होता है
और दूसरा ब्रैकेट y की वैल्यू -1/2 पे 0 होता है। 1/2 से बड़ी वैल्यू अगर आप रखते हैं तो क्या आंसर मिलेगा हमें? पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव और लेफ्ट में भी पॉजिटिव। हमें कैसा आंसर चाहिए? आप लोग देख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 0 यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव जो है ये वाला इंटरवल है, तो इस इंटरवल की वैल्यू क्या है? -1/2 से 1/2। अच्छा, क्लोज ब्रैकेट लगेंगे। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगेंगे? क्योंकि इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि हमने क्या लिखा है साथ में, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इस इंटरवल में तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ रही है, तो उस पूरे इंटरवल में से आप लोग क्या करें? y की वैल्यू 0 हटा दें। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो f(x) इज इक्वल टू 3/2 - x²। तो डोमेन निकाल देता हूँ मैं डायरेक्टली। डोमेन इज x² नॉट इक्वल टू 2 और x इज नॉट इक्वल टू ±√2। तो ये दो वैल्यूज़ नहीं आ सकती। नेक्स्ट अब हम लोगों को रेंज निकालनी है, तो वही प्रोसेस है। क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा हम लोगों के पास? 2y - x² इज इक्वल टू 3। तो फाइनली क्या बन जाता है? x² y की वैल्यू हमारे पास लिखी है 2y - 3 और x² इज इक्वल टू 2y - 3/y। ये वैल्यू बन गई है सॉल्व करने पे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है? ±√ऑफ 2y - 3/y बन गया है। तो ये x आ गया है। अच्छा, रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वो तो कैसी होनी चाहिए हमारे पास? नॉन नेगेटिव। तो 2y - 3/y जो है हमारे पास नॉन नेगेटिव यानी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 क्वांटिटी होनी चाहिए। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करिए आप लोग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। अगर मैं न्यूमरेटर को 0 कर दूं, न्यूमरेटर कहाँ पे 0 होगा? 3/2 पे 0 होगा, y की वैल्यू 3/2 पे। और डिनोमिनेटर कहाँ 0 होगा? y की वैल्यू 0 पे 0 होगा। तो अगर आप y की वैल्यू 3/2 से बड़ी रखते हैं, केवल इस पोर्शन को ही कंसिडर करना है, इनइक्वालिटी अभी ना देखें। अगर मैंने y की वैल्यू 3/2 से बड़ी ली, सपोज 100 ले ली, तो 2 × 100 - 3, तो 200 - 3 या फिर कितना हो जाएगा? 197/100। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। तो 3/2 से बड़ा लोगे तो कैसी क्वांटिटी आएगी? पॉजिटिव। ज़रा 0 से 3/2 के बीच की वैल्यू लेके देखो, 1 वैल्यू ले लेते हैं, तो क्या आएगा? 2 - 3 तो -1/1, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे हमारे पास दो फैक्टर्स प्रोडक्ट में थे तब हम लोग नंबर लाइन देख रहे थे, ऐसे ही फैक्टर्स अगर एक दूसरे के डिवीजन में हैं, कुछ फैक्टर्स न्यूमरेटर में हैं, कुछ डिनोमिनेटर में हैं, तो भी नंबर लाइन बिल्कुल उसी तरीके से बनाई जाती है। अच्छा, अब हमें आंसर्स कैसे चाहिए? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, पॉजिटिव आंसर्स चाहिए, तो दो इंटरवल्स हमारे पास आएंगे। अच्छा, एकदम लेफ्ट में क्या होता है? -∞, और एकदम राइट में क्या होता है? +∞। तो ये इंटरवल्स हमारे आंसर्स आने वाले हैं। देखो, -∞ पे तो कभी भी ब्रैकेट क्लोज नहीं लगाया जाएगा, हमेशा ओपन होगा। बट 0 पे मैं क्लोज लगाऊंगा या ओपन लगाऊंगा, ये मुझे सोचना होगा। अच्छा, इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग तो हमारे वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो 0 पे मुझे क्लोज लगाना चाहिए। बट नहीं, 0 इज़ इन द डिनोमिनेटर। 0 किस फैक्टर से मिल रहा था हमें? डिनोमिनेटर के फैक्टर से। तो 0 पे हम लोग क्या लगाएंगे? ओपन लगाएंगे। यूनियन सेकेंड इंटरवल क्या आ जाता है? 3/2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो पता है कि ओपन ब्रैकेट। 3/2 पे 3/2 जो है न्यूमरेटर के फैक्टर से आया है, और हमें सॉल्व किस चीज़ के लिए करना है? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए। तो 3/2 पे कैसा आ जाएगा? क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी डिनोमिनेटर से फैक्टर मिल रहा है उस पर कभी भी क्लोज नहीं लगेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 दिया हुआ है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज कि ऑल रियल। आप लोग देखो डिनोमिनेटर को आप कोई भी वैल्यू रख दो x की, कभी भी ज़ीरो नहीं कर पाएंगे। आप x की वैल्यू 0 ले लो, इवन -1 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो x की, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वेयर कभी -1 नहीं हो सकता। पिछले इक्वेशन में दिखा है। नेक्स्ट अब हम लोगों को रेंज निकालनी है फंक्शन की, तो क्या करना होगा, क्लियर हो जाना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनता है एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर इंटू वाई -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई -1। या फिर मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ऊपर पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो 1 माइनस वाई। सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई बन जाता है। ठीक है, हर बार की तरह ही हो गया है, स्क्वायर रूट बन गया है। स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू आपको नॉन नेगेटिव करनी होती है। जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन गया है। न्यूमरेटर कहाँ 0 होता है, 0 पे, और डिनोमिनेटर कहाँ 0 होता है, 1 पे होता है। अच्छा, 1 के राइट में अगर मैंने 1 से बड़ी वैल्यू इस फंक्शन में रखी, इस फंक्शन में अगर मैंने 1 से बड़ी वैल्यू रखी, तो आप लोग देखना नेगेटिव आंसर आ रहा है, और 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव आ रहा है, और 0 से छोटी अगर कोई वैल्यू रख देते हो तो फिर से क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। हमें कैसी वैल्यूज़ चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 टाइप्स वैल्यू चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए। तो हमारा आंसर कहाँ से आने वाला है, इस मिडल वाले इंटरवल से आने वाला है, 0 से 1 के बीच का कोई वैल्यू हमें मिलेगी। तो हम लोग आंसर लिखते हैं y बिलोंग्स टू 0 to 1। अच्छा, 0 to 1 तो लिख दिया, बट ब्रैकेट देखने होंगे। 0 वाला फैक्टर कहाँ से आ रहा है, 0 वाला फैक्टर आता है हमारे पास न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर से आ रहा है तो क्लोज लगा सकता हूँ, क्योंकि न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है। नेक्स्ट 1 वाला फैक्टर आ रहा है डिनोमिनेटर से, तो वो 0 नहीं हो सकता, तो 1 पे क्या लगेगा, ओपन लगेगा। 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 0 इज़ इंक्लूडेड। तो फाइनल आंसर हमारा कुछ ऐसा आ जाता है, 0 क्लोज टू 1 ओपन। नेक्स्ट, तो सबसे पहला इस फंक्शन की डोमेन निकालते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर शुड बी नॉन ज़ीरो, और एक्स स्क्वेयर इज़ नॉट इक्वल टू 1, और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो डोमेन क्या आ जाती है, ऑल रियल एक्सेप्ट प्लस माइनस 1। दो वैल्यूज़ हटानी है ऑल रियल में से, सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हटानी है। नेक्स्ट, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी रेंज निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन जाता है y माइनस एक्स स्क्वेयर वाई इज़ इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वेयर वाई इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1, और एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई बन जाता है। और x की वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस माइनस रूट ऑफ वाई माइनस 1 अपॉन वाई। तो फिर से वही किया, स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी हमें कैसी करनी है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। प्लॉट करते हैं, फैक्टर्स को प्लॉट करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे फैक्टर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहे हैं। तो न्यूमरेटर कहाँ 0 होता है, y की वैल्यू 1 पे, और डिनोमिनेटर 0 होता है y की वैल्यू 0 पे। अच्छा, आप लोग पिछले क्वेश्चन में देखिए 1 के राइट साइड में क्या आया था, नेगेटिव आया था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव था। अगर सारे की सारे y के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, जैसे कि यहाँ पे सारे की सारे y के अगर कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, तो राइट हैंड साइड पे हमेशा पहले पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, आप रख के देख लीजिए, कोई भी y की वैल्यू रख के देखो। y की वैल्यू सपोज 10 ले ली, तो 10 माइनस 1 9, 9 अपॉन 10 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। फिर 0 से 1 के बीच में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, कोई भी वैल्यू आप हाफ रख के देख लो, न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाता है, और 0 के लेफ्ट में पॉजिटिव। तो ऑल्टरनेट साइंस आ रहे हैं। तो अगर हमारे फैक्टर्स पे कोई भी पावर नहीं है तो हमेशा ऑल्टरनेट साइंस आएंगे। आप लोग देख सकते हैं
पिछले क्वेश्चन में भी ऑल्टरनेट साइन थे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, उससे पहले भी ऑल्टरनेट थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उससे पहले भी ऑल्टरनेट थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इनफैक्ट जो भी क्वेश्चंस हमने अब तक किए हैं हर जगह ऑल्टरनेट साइंस आए हैं। तो अगर आपके फैक्टर्स पे, इन ब्रैकेट्स पे कोई भी पावर नहीं है, कोई भी पावर नहीं है, तो हमेशा ऑल्टरनेट साइंस आएंगे। या फिर मैं ऐसा बोलूँ, इफ़ पावर्स आर ऑड, if powers are odd then alternate signs आएंगे। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट ये आप लोगों को अब तक ऑब्जर्वेशन आ ही गया होगा कि इतनी जल्दी साइंस लगाए जा सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई किस चीज़ के लिए करना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए, यानी पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ से 2 इंटरवल्स आने वाले हैं। लेफ़्ट में क्या होता है माइनस इन्फिनिटी और राइट में क्या होता है प्लस इन्फिनिटी। तो पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी पे तो ब्रैकेट मुझे पता है, 0 का ब्रैकेट मुझे देखना है। ग्रेटर दैन इक्वल टू के लिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है, तो 0 इंक्लूडेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन, बट 0 कहाँ से आया है, डिनोमिनेटर से, तो क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। यूनियन 1 पे आप लोग देखिए क्लोज ब्रैकेट आ जाता है, 1 न्यूमरेटर से आया है, तो इसका आंसर कुछ ऐसा बन जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। तो दो फंक्शंस कब इक्वल होंगे उसकी कंडीशन हमें देखनी है। तो टू फंक्शन f एंड g आर सेड टू बी इक्वल इफ़, तो आई विद डबल एफ का क्या मतलब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो दो फंक्शंस इक्वल होंगे जब वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। दोनों फंक्शंस की डोमेन जो है सेम होनी चाहिए, तभी फंक्शंस इक्वल होंगे। ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास है रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g। दोनों फंक्शन की रेंज भी सेम होनी चाहिए। एक कंडीशन और हमारे पास आती है कि फंक्शंस की वैल्यूज़ भी पर्टिकुलर x पे सेम होनी चाहिए। इसका मतलब हर जगह फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। अगर x इज़ इक्वल टू 2 इनके डोमेन में है तो x इज़ इक्वल टू 2 पे दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो डोमेन सेम, रेंज सेम और वैल्यू सेम, ये तीनों चीज़ों जब सेम हो जाएंगी तभी हम फंक्शंस को इक्वल बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। ठीक है, तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक भी फॉल्स नहीं, तीनों चीज़ें सेम, डोमेन, रेंज एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जब ये तीनों चीज़ें सेम हो जाएंगी तो फंक्शंस को हम लोग इक्वल और आइडेंटिकल बोल देंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है चेक वेदर f इज़ इक्वल टू g और नॉट। तो ये दोनों फंक्शन जो हमें दिए हैं f ऑफ x और g ऑफ x वो इक्वल हैं या नहीं हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस f फंक्शन के डोमेन निकाल लेता हूँ। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था अभी क्वेश्चन सॉल्व करते में कि डोमेन जो है हमेशा ओरिजिनल फंक्शन की निकाली जाती है, बिना मैनिपुलेशन किए, बिना कोई ऑपरेशन किए, बिना कोई सिंप्लीफिकेशन किए हमें फंक्शन की डोमेन निकालनी होती है। तो अगर इस f फंक्शन की डोमेन हमें निकालनी है तो f फंक्शन की डोमेन क्या आ जाती है हमारे पास, x नॉट इक्वल टू 2 या फिर ऑल रियल एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 पे डिनोमिनेटर जो है 0 हो जाता है। अच्छा, इस g फंक्शन की डोमेन अगर हम निकालें तो g फंक्शन की डोमेन ये तो x प्लस 2 है, आप x की कोई भी वैल्यू डालो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल। तो आप लोग देख सकते हैं f और g दोनों की जो डोमेन है वो नॉट इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये दोनों फंक्शंस भी क्या होंगे, नॉन इक्वल फंक्शंस होंगे। ये दोनों की दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं होंगे क्योंकि दोनों की डोमेन ही डिफरेंट है। अच्छा, बट फिर इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा ही क्यों, हमने तो डोमेन से बता दिया। तो देखो, अगर आप लोग f ऑफ x को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनता है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये x माइनस 2 अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो f ऑफ x क्या बन गया सॉल्व करने पे, x प्लस 2। और g ऑफ x देखो क्या दिया हुआ था, x प्लस 2।
तो देखने में तो हमें लगता है कि ये दोनों की दोनों फंक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट डोमेन ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। डोमेन जो है ओरिजिनल फंक्शन की निकाली जाती है, तो इनकी डोमेन ही इक्वल नहीं आई, इसलिए ये फंक्शंस क्या हैं, नॉन इक्वल। बट सिंप्लीफाई करने पे दोनों बिल्कुल इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अच्छा, कोई हमसे ये पूछे कि मेक दीज फंक्शंस इक्वल, कुछ ऐसा करो कि ये फंक्शंस जो हैं इक्वल बन जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डोमेन को क्या करना होगा, डोमेन ऑफ f एंड g को आप लोग अगर ऑल रियल एक्सेप्ट 2 कर दें, ठीक है, अगर डोमेन को ऑल रियल एक्सेप्ट 2 कर दें, देन फंक्शंस बिकम इक्वल, देन फंक्शन बिकम्स इक्वल। अगर आप दोनों की डोमेन को इक्वल कर दें तो फंक्शंस इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस, तो दो फंक्शंस दिए हैं f एंड g आर इक्वल, तो फाइंड द डोमेन फॉर विच दिस फंक्शंस आर इक्वल। तो पहला फंक्शन दिया है f ऑफ x और दूसरा फंक्शन दिया है g ऑफ x, दोनों को इक्वल करना है, यानी दोनों की वैल्यूज जो है सेम आनी चाहिए, ये कंडीशन है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन में फंक्शंस के डोमेन हमें दी नहीं हुई है, तो हम लोगों ने दोनों को इक्वल के लिए सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x कर दिया, यानी 2x स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस 3x के। सिंप्लीफाई करने पे बनता है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसके फैक्टर्स बनाना चाहेंगे तो फैक्टर्स कुछ इस तरीके से बनेंगे, x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, एक तो -2 और एक क्या आ जाती है, हाफ। दोनों को इंडिविजुअली 0 करो, x की दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं हम लोगों को। तो अगर मेरी डोमेन, अगर फंक्शन की डोमेन में सिर्फ ये दो एलिमेंट्स होंगे तो ये फंक्शंस इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि उन x की वैल्यूज़ पे ये दोनों सेम वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा कैसे ये यहाँ पे डोमेन निकाली गई है। तो अगर आपको रेंज निकालना अच्छे से आ गया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर रेंज निकालने में किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स।